हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे वर्डपैड में पैराग्राफ ग्रुप और उसका इंसर्ट ग्रुप के बारे में। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो क्लिपबोर्ड का काम क्या था? कट, कॉपी और पेस्ट करना। क्लिपबोर्ड क्या कर रहा था? कट, कॉपी और पेस्ट। हाँ, उसके बाद दिया फॉन्ट का ग्रुप। तो पहले हमारे पास पैराग्राफ रहेगा, तभी तो हम फॉन्ट ग्रुप का प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कुछ अगर जो आपको फॉन्ट लेकर के आना तो कहाँ से लेके आना होगा। पहले आपको कहाँ जाना होगा? विंडो के साथ आर, और इस पे लिखना होगा क्या? विन। और विन वर्ड में आपको क्या लिखना होगा? एक छोटा सा कोड बताए थे, आपको लिखना होगा इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और हो जाएगा ना। तो पैराग्राफ को पहले आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट, कंट्रोल एस क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। और फिर कंट्रोल सी से कॉपी, और अपने पेज पे लाके क्या कर लेंगे? यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा ना। अब उसके बाद से सबसे पहले इस फॉन्ट वाले ग्रुप में देखिए दे रहा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। बोल्ड इटैलिक क्या है? सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ बी पे क्लिक करें तो अपने आप थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अंतर दिख रहा है दोनों में। और यदि सेलेक्ट करके हम इटैलिक करें तो थोड़ा सा आगे तरफ क्या हो जाएगा? चुक जाएगा। हो जाएगा ना। और उसके बाद जब आगे जाएंगे, अगला आपको दिखाई देगा क्या? अंडरलाइन। जो नीचे क्या कर देगा? ऐसे अंडरलाइन कर देगा। हाँ, और अंडरलाइन के जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा स्ट्राइक थॉट, जो 20 से टेक्स्ट को क्या कर देगा? कट कर। क्लियर है ना। और आगे जब जाएंगे तो अगला आपको दिखेगा क्या? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। हाँ, यही सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमने आपको बताया था कि यदि आप मैथ का या फिर केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे सिंपल ये समझिए, अभी आपको H2O लिखना है। क्या लिखना है? H2। तो क्या इसको H2O पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? H लिखने के बाद से सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, फिर टू टाइप करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, फिर हम टाइप करेंगे क्या? O। अब हम इसको पढ़ सकते हैं H2O ना। हो जाएगा। और यदि फिर हमको कोई फार्मूला लिखना हो मैथ का, जैसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ऐसे करके लिखना है, तो पहले हम एक्स लिख दिए और टू लिख दिए, तो क्या हम इसको स्क्वायर पढ़ सकते हैं? पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक्स टाइप कर लेंगे और उसके बाद से ऑन कर लेंगे किसको? सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे टू टाइप कर लेंगे, फिर इसको ऑफ कर लेंगे। अब तो पढ़ लेंगे ना। हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट कलर। इसका कलर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर में आकर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते। ऐसा कलर चाहिए जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप कहाँ चले जाएंगे? मोर कलर। मोर कलर पे जाए तो आपको कई तरह से कलर दिखाई देगा। दिख रहा है ना। जो चाहिए वो उसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ से वही कलर हुआ। हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा क्या? हाईलाइट कलर। यदि आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं ऐसे, तो हाईलाइट कर सकते। हो जाएगा ना। फिर आगे आपको टेक्स्ट किसका ऑप्शन दिखाई देगा? श्रिंक फॉन्ट और ग्रो फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब क्या होगा? टेक्स्ट साइज को छोटा करना। टेक्स्ट साइज को क्या करना? छोटा करना। और ग्रो फॉन्ट का मतलब क्या होगा? टेक्स्ट साइज को बड़ा करना। हाँ, इन सबका शॉर्टकट की भी आता है। नोट कर लीजिएगा कि यदि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसका? सबसे पहले सब स्क्रिप्ट का, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन देना होगा। नोट कर लीजिए, कंट्रोल साथ इक्वल टू किसके लिए? सब स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल, कंट्रोल के साथ इक्वल। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ प्लस। कंट्रोल साथ कौन सा बटन? प्लस। ये किसके लिए होगा? सुपर स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए होगा? सुपर स्क्रिप्ट। श्रिंग फंड का शॉर्टकट की और ग्रो फंड का शॉर्टकट की लिख लीजिए। श्रिंग का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल
कंट्रोल के साथ लेस देन, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, लेस देन। और ग्रुप फॉन्ट का शॉर्टकट की वो क्या, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन। हो गया। यानी कि किसके लिए होगा, श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक का मतलब क्या होगा, छोटा करने के लिए टेक्स्ट साइज। और ग्रुप फॉन्ट का मतलब क्या होगा, टेक्स्ट साइज को बड़ा करने के लिए। अब देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम आ गए अपने टेक्स्ट पर। अब ये जो पैराग्राफ हम लिखे हैं ना, इसके साइज को बड़ा करना है। तो चाहे तो आप यहां से बड़ा करिए, दिख रहा है ना, चाहे तो यहां से छोटा करिए। और चाहे तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप यहाँ से टेक्स्ट का साइज छोटा या ज्यादा करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, तो कम से कम आप 8 कर सकते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं, 8। और अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, 72, यानी कि 72। क्लियर है ना। लेकिन जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो कम से कम छोटा 1 कर सकते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं, देखो इतना बड़ा हो गया कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं। दिख रहा है सबको, इतना भी किया अभी हम। यानी कम से कम छोटा कितना कर सकते हैं, 1। और अधिक से अधिक बड़ा हम इसको 1638 कर सकते हैं। कितना, 1638, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और देखिए ये इतना बड़ा हो जाएगा कि एक लाइन जो है, एक पूरे पेज पर कैरेक्टर का भी आधा पार्ट आपको दिखाई देगा। ये पूरा एक पेज है जिसपे आपको एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, टी से। दिख रहा है ना, टी अभी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो मैक्सिमम साइज कितना होगा, 1638। और मिनिमम साइज, यानी कि 1 से लेकर के आप 1638 तक फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते। लेकिन कब, जब हम यहाँ से टाइप करेंगे तब। नहीं तो हम यहाँ से कितना कर सकते हैं, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। हो जाएगा ना। और बाय डिफॉल्ट ये 10 रहता है, नोट कर लीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना रहता है, 10 रहता है। मिनिमम कितना होगा, 1। और मैक्सिमम कितना होगा, 1638। हो जाएगा, नोट हो गया कि मिनिमम टेक्स्ट साइज कितना होगा, 1। और मैक्सिमम कितना होगा, 1638। हो गया। और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 10। और इसके आगे जाएंगे ना, तो अगला आपको दिखाई देगा फॉन्ट चेंज करने के लिए। अभी जो भी हम फॉन्ट लिखे हैं ऐसे कुछ हमको दिख रहा है ना, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। हम यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारा आपको फॉन्ट स्टाइल दिख रहा होगा, और साइज बड़ा कर लीजिए। पता चल रहा है फॉन्ट स्टाइल, हो जाएगा ना। जैसे आप चेंज करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते, हो जाएगा। अभी इसलिए बाय डिफॉल्ट सिर्फ यही चेंज हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ इसी को क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। और सेलेक्ट करके इसी को क्या किया, आगे गए। क्लियर है ना। अब अगर जो हम यही छोड़ के अगर सिर्फ आधा हम सेलेक्ट कर लें, फिर इतना ही का स्टाइल चेंज होगा। हो जाएगा, कर ले जाएंगे इतना ना, स्टाइल लग रहा है अलग अलग ना। और उसके आगे जब जाएंगे ना, तो अगला आपको दिखाई देगा पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिखाई देगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, आपको करना ये है ना कि अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना है या और भी कोई काम करना है। पहले देखिए पैराग्राफ ग्रुप में क्या दिया है, लेफ्ट अलाइनमेंट। पहले क्या दिया है, लेफ्ट। तो पिछली क्लास में शनिवार को जो आप लोग पढ़े थे ना, आप लोग को शॉर्टकट की बताए थे, ए से लेकर के कहाँ तक, जेड तक बताए थे ना। जिसमें आप लोग इस्तेमाल किए थे किसका, लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कंट्रोल के साथ आर। लेफ्ट के लिए कंट्रोल साथ यल, और राइट के लिए कंट्रोल के साथ, हाँ। सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ ई, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जी। यानी कि जब आपको राइट साइड में करना हो तो कौन सा बटन, लेफ्ट में करना हो तो यल, और जस्टिफाई करना हो तो
और सेंटर करना है तो ई होगा सेंटर करने के लिए, सी से कॉपी हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो वही अलाइनमेंट हमको यहाँ से चेंज करना है। पहले इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट हम कर दें कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहेगा? कैलिबरी। मिनिमम साइज, बाय डिफॉल्ट साइज हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है हमको। सबसे पहले हम सेलेक्ट किए सब पूरे पैराग्राफ को, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर दी। अब आपको सारा कंटेंट कहाँ दिख रहा है? सेंटर दिख रहा है ना? और यही सेंटर के बजाय इस बार हम कर दिए किधर? राइट साइड में। अब सारा कंटेंट आपको किधर दिख रहा है? राइट। जो भी अब आप लिखेंगे वो क्या लेफ्ट साइड से लिखेंगे, बल्कि किधर से लिखते जाएंगे? राइट साइड से। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ना कि फॉन्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं। ध्यान रखिए फॉन्ट अलाइनमेंट 4 होते हैं। कितने? 4। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है क्या? राइट, दूसरा होता है सेंटर, और तीसरा होता है जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे अब हम इस पूरे पैराग्राफ को क्या कर दिए? सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दिए। बाय डिफॉल्ट पहले हमारा ऐसा ही था ना। फिर हम सेंटर किए तो सेंटर में चला गया, राइट किए तो राइट में चला गया। फिर ये जस्टिफाई आखिर क्या है? तो जस्टिफाई जानने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इधर आपको कंटेंट छोटा और बड़ा करके दिख रहा है ना? जो हम सिलेक्शन किए हैं, क्या दोनों तरफ से बराबर दिख रहा है? इधर से तो बराबर है लेकिन इधर से बराबर नहीं। एक ही लाइन में एक छोटा और दूसरा बड़ा, एक छोटा दूसरा क्या है? बड़ा। दोनों तरफ से बराबर करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? जस्टिफाई। अब आपको पूरा पूरा लाइन बराबर दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से कर रहा है, लेफ्ट कर दी, अंतर दिख रहा है ना? और फिर इस बार क्या कर दिए? जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब समझिएगा दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर कर देगा। दोनों तरफ से क्या करेगा? बराबर। क्लियर है ना? तो कितने अलाइनमेंट होगा टोटल? 4। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? लेफ्ट। सबका शॉर्टकट क्या आप लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि लेफ्ट करना तो कंट्रोल के साथ एल, सेंटर करना तो कंट्रोल के साथ ई, और राइट करना है तो कंट्रोल के साथ, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ जी। हो जाएगा। और ऊपर इसके आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। शॉर्टकट की में आप लोग कंट्रोल एम यूज किए थे ना? याद है किसी को? कंट्रोल के साथ यम इंक्रीज इंडेंट, और कंट्रोल साथ क्यू रिवर्स इंडेंट, शॉर्टकट की वाले में। क्यों भूल जा रहा है जी? इस्तेमाल किए थे आप लोग ना? ए से लेकर के जेड तक जो बताए थे, उसमें हमने आपको कंट्रोल यम बताया था। उसमें प्रैक्टिकल करके बताए थे ना कैसे काम करता है। तो इंडेंट का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, अब दोबारा नहीं भूलिएगा कि अगर जो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहते हैं ये बीच वाला पैराग्राफ यहाँ से ना होकर के बल्कि यहाँ से रहे, इसके पहले इधर कोई कंटेंट न रहे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे कंट्रोल यम काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ यहाँ से ऑप्शन काम करेगा इंक्रीज इंडेंट का। कौन सा काम करेगा? इंक्रीज इंडेंट। कैसे? उस पैराग्राफ को पहले क्या करेंगे? अब देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, उतना छोड़ के बाकी इधर सारा कंटेंट लिखा गया है ना। फिर वापस लेके आना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? डिक्रीज। हो जाएगा। यहाँ से इंक्रीज, और यहाँ से कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना। और आगे आपको दिखाई देगा बुलेट का ऑप्शन। बुलेट्स, बुलेट्स चलाने वाला नहीं, बुलेट्स होता है जो नंबर के तौर पे लगाया जाता है। जैसे आप लोग वो पढ़े हैं ना, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो भी हो, पढ़े हैं ना? सपोज करिए आपको यहाँ आपने आप मेन हेडिंग लिख दिया क्या? इनपुट डिवाइस। इसको सेलेक्ट कर थोड़ा सा क्या कर दिए? बोल्ड, और टेक्स्ट साइज को क्या कर दिए? बड़ा।
नीचे आपको इनपुट डिवाइस के नाम लिखना है। जैसे हमने पहला लिख दिया क्या, कीबोर्ड, नीचे क्या लिख दिए, माउस, आगे शॉर्ट में लिख दिए ओसीआर। पढ़े आप लोग ओसीआर ना, क्या होगा ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर के बाद से ओएमआर, ओएमआर का फुल फॉर्म, ओएमआर का फुल फॉर्म, लग रहा मुर्गा बनवाना पड़ेगा। बोले थे आप लोग बुक से एक बार पढ़ लिया, आप लोग को बताए भी थे क्या होता है कैसे काम करता है। एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा, तो आप लोग फेल का मार्कशीट लेके जाइएगा, है ना। बताए थे ना जी, ओएमआर का क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बीसीआर, बीसीआर ये भी भूल, बारकोड रीडर। बीसीआर का क्या होगा, बारकोड रीडर। लेकिन अगर जो आप लोगों ने इनपुट डिवाइस टाइप किया ना, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, इसके सामने कोई नंबर नहीं है, कोई बुलेट्स नहीं। आ रहा समझ में ना। लगाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए, और जो भी आपको नंबरिंग लगाना है, बुलेट लगाना है तो बुलेट्स लगा लीजिए। दिख रहा है ना, नंबर देना है तो नंबर, अल्फाबेट देना है तो अल्फाबेट, हो जाएगा ना। अल्फाबेट लोअर केस में, अल्फाबेट अपर केस में, रोमन अंक लोअर केस में, और रोमन अंक अपर केस, हो जाएगा ना। तो जिस फॉर्मेट में आप देना चाहते हो वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर जो बाद में आप लिखते भी जाएंगे ना, एंटर करिए, अपने आप 6 नंबर आ जाएगा। माइक्रोफोन लिख लीजिए, क्या लिख लिया हमने, माइक्रोफोन। इंटर करिए और आ जाए। आ रहा समझ में ना। ऐसे आप जितना लिखना चाहते हैं एंटर करके लिखते हुए चले जाए, कोई दिक्कत इसमें, तो कैसे, क्या, नहीं, बस तो इसमें इतने जिसमें इसमें जो जो दिया है ना, बस वही लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते। नहीं, नोट पैड में नहीं आएगा, क्योंकि नोट पैड में एडवांस ऑप्शन नहीं है, बस हम उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाकी और कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। आ समझे ना। हाँ, अभी ये नोट पैड से एडवांस है, तो नोट पैड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना फॉर्मेटिंग हम कुछ नहीं कर सकते थे। आ समझे ना। लेकिन उससे जो थोड़ा सा एडवांस है वर्ड पैड, हम उससे क्या कर सकते हैं, कुछ एडवांस काम कर सकते हैं। और इससे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जो हम लोग का होगा एमएस वर्ड, क्या होगा, एमएस वर्ड। तो इससे अभी एडवांस हमारा क्या है, एमएस वर्ड है। आ समझे ना। तो एमएस वर्ड में आप इसके जगह पे एरो लगाना चाहें तो, अपना फोटो लगाना चाहें तो, चाहे अगर जो थंब लगाना चाहें तो पूरा लगा सकते। आ रहा समझ में ना। फिलहाल ये समझिए कि जब हम वर्ड पैड में रहेंगे, तो वर्ड पैड में हम क्या कर सकते हैं, जितना फॉर्मेट जो दिया है हम वही अप्लाई कर सकते हैं, इसके ज्यादा अप्लाई नहीं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, और इसके बीच का स्पेस आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है ना। चाहते हैं थोड़ा सा और पास में रहेगा ना तो और बेहतर रहेगा। सेलेक्ट करिए, और जस्ट इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्पेसिंग लाइन, लाइन स्पेसिंग, दिख रहा है ना। क्लिक करिए, और क्लिक करने से पहले तो 1.0 कर लीजिए, कुछ कम हुआ पहले से, पहले इतना पे था ना। पहले इतना दिख रहा था ना। अब देखिए और बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना हो, अभी और दूरी हो रहा है ना। लेकिन अब हमको स्पेस क्या करना है, कम करना है, तो पहले तो आप यहाँ से 1.0 कर लीजिए, कम हुआ पहले से ना। और उसके बाद से यहाँ से कर लीजिए, जो एड 10 पॉइंट दिया है ना, इसको ऑफ कर लीजिए, कम हुआ स्पेस। तो समझ लीजिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया इसमें अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट, सेंटर, राइट, और उसके बाद से जस्टिफाई। अगला हमने आपको बताया इंडेंट, इनकी इंक्रीज इंडेंट, और उसके आगे डिक्रीज, हो जाएगा। और उसके अगला हमने आपको बताया क्या, बुलेट्स लगाने के लिए, कि जैसे आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं वैसे आप बुलेट्स
लगा सकते, हो जाएगा। और बुलेट्स के बाद से अगला हमने आपको बताया क्या, स्पेसिंग कम करने के लिए, कि कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं, आपको लग नहीं इसके बीच हमको ज्यादा स्पेस चाहिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ जाके स्पेस को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। देखिए बीच में स्पेस हुआ ज्यादा, और कम करना है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे 1.0, और वो भी हटाना है तो हम यहाँ ऐड को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब इसके बीच में कोई स्पेस है, हो जाएगा ना। साफ नहीं दिख रहा है, कहाँ साफ नहीं दिख रहा है? नहीं, इसका शॉर्टकट की नहीं है, मुझे लगा कह रहा हूँ साफ नहीं दिख रहा है। आ रहा समझ में ना। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने इतने ऑप्शन का यूज किया है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, बुलेट्स का, स्पेसिंग लाइन का और अलाइनमेंट का। उसके बगल में आपको एक पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा दिख रहा है ना। अब ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ सारा काम अकेले करेगा। पैराग्राफ दिख रहा है ना, तो जो काम ये हम इंक्रीज इंडेंट से किए हैं, डिक्रीज से किए हैं, बुलेट्स लगाए हैं, स्पेसिंग लाइन कम किए और अलाइनमेंट चेंज किए हैं ना, ये सारा काम ये पैराग्राफ क्या करेगा, अकेले करेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा हो किसका, इंडेंटेशन का दिख रहा है ना, जो इंडेंट हम इंक्रीज और डिक्रीज किए थे। अभी 0 पॉइंट दे रहा है ना, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा लाइन स्पेसिंग, जो स्पेस कम या ज्यादा कर रहे थे ना, और उसके नीचे जब आप जाएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये दिया था ना, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, वही काम दिया सारा ना। देखिए कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इसमें किसका, लेफ्ट इंडेंट। सेलेक्ट किए, पैराग्राफ में गए, और यहाँ से इसके पॉइंट को क्या कर लिया, हम बढ़ा लिए। जैसे हम कर दे कितना 2, ओके कर दे। देखिए 2 पॉइंट यहाँ आगे आया है ना। फिर और जो उसी को हम 0 कर दें, फिर वापस से क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा। और उसके अगला जब जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा राइट का और फर्स्ट लाइन का। सिर्फ ऊपर वाला लाइन करना चाहते हैं, कौन सा वाला लाइन, जैसे ध्यान दीजिए हम यहाँ से एंटर कर लिए, और इन दोनों में से, इन 3 लाइन में से जो ऊपर वाला लाइन है सिर्फ वही हम करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाली लाइन में टाइप कर लेंगे, कितना करना है 1 2 3, जितना करना होगा। अब आपको अभी 2 लाइन दिख रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला यहाँ तक और उसके अगला वाला यहाँ नहीं होगा। तो सिंपल आप इसी को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और नीचे लाकर क्या कर लीजिए, आपको कई सारा लाइन दिख रहा है ना, इसमें से पूरा नहीं करना, बस पहला वाला इंडेंट आपको देना है। तो उसके लिए पैराग्राफ में आइए और फर्स्ट वाली लाइन में क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। ओके, क्या पूरा लाइन हुआ है, सिर्फ पहला वाला लाइन हुआ है ना। और अगर यहाँ से हम कर लेंगे क्या 0, तो पहला वाली लाइन से भी क्या हो जाएगा, अच्छा, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, लाइन स्पेसिंग का। और ज्यादा रखना तो ज्यादा रखिए, ओके कर लीजिए, बड़ा स्पेस। और कम करना है तो यहाँ से कम कर लीजिए, हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा अलाइनमेंट का, लेफ्ट रखना है, सेंटर, राइट की जस्टिफाई, जैसे रखना हो सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जो हम पैराग्राफ से इतना सारा ऑप्शन यूज किए हैं ना, वो ये छोटा सा पैराग्राफ ग्रुप अपने आप अकेले काम करेगा, हो जाएगा। और उसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इंसर्ट का ग्रुप, किसका ग्रुप, इंसर्ट। इसमें क्या होगा कि यदि आप कुछ नया इंसर्ट कराना चाहते हैं ना, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ग्रुप, जिसमें सबसे पहला क्या दे रहा है, पिक्चर। सपोज करिए कि अभी आप लिखना चाहते हैं अपना मेन हेडिंग क्या, कंप्यूटर, क्या लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए और बोल्ड कर,
कंप्यूटर की कंटेंट देना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपने लिख दिया। नीचे आपको इमेज लगाना है तो पिक्चर पे जाइए, जो इमेज होगा इमेज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आगे आप दे सकते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और साइज बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। ये भी आपका हेडिंग हो गया, कौन सा, कंप्यूटर, हो जाएगा ना। हाँ, इसके नीचे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप इसको कर लीजिए, क्या कंटेंट लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, कंटेंट। फिर इसका भी इमेज लगा लीजिए, इनपुट डिवाइस में जो भी होगा, जैसा माउस ही दे दें, हो जाएगा ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, उसके आगे आपको पेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो पेंट आप लोग पढ़े एमएस पेंट ना, एमएस पेंट क्या कर रहा था, तो बताइए एमएस पेंट का काम, कोई डिजाइन कर ले रहा था आसानी से ना। अब वैसे ही आपको डिजाइन करना है, लेकिन शर्त ये है ना, आपको डिजाइन करना है एमएस पेंट पे, लेकिन आना चाहिए वर्ड पैड। किस पे डिजाइन करेंगे, एमएस पेंट पे डिजाइन करेंगे, लेकिन सारा डिजाइन किस पे आएगा, एमएस ये वर्ड पैड पर। तो उसके लिए पहले आपको कहाँ क्लिक करना होगा, पेंट। देखिए आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस पेज के साइज के यहाँ पे बढ़ा लीजिए, और जो भी आपको डिजाइन क्रिएट करना होगा ना, आप लोग बहुत सारा डिजाइन पढ़े होंगे बनाने के लिए, पढ़े हैं ना जी, डिजाइन बनाइए और यहाँ से क्या कर लीजिए, क्लोज। आपको पेंट का डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, समझ आ रहा है कैसे आया ये, ध्यान दीजिए एक बार और दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो पहले हम किस ऑप्शन पे चले गए हैं, पेंट वाले पे, फुल स्क्रीन कर ले यहाँ से, जो भी हमको कुछ बनाना था, यहाँ से हम डिजाइन लेके क्या करते गए, ड्रा करते गए, हो जाएगा ना। अब ये हमको पेंट पे लेके आए तो फाइल में जाकर सेव नहीं करना है, बल्कि जस्ट हमको यहाँ से क्या कर लेना है, क्लोज कर देना है। देखो वो डिजाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, हो जाएगा ना। और फिर बाद में यदि आप इसी में एडिटिंग करना चाहते हैं कि नहीं हम जब बनाए थे ना तो उस समय कलर भूल गए थे, अब कलर करना है, बस इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए। कितनी बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, फुल स्क्रीन करिए, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना वो फॉर्मेटिंग करिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए। दिख रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो ये पेंट तक कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डेट एंड टाइम, इसका डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम क्या है, बस आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना है, जैसे कर्सर यहाँ रख लीजिए, हमको इसी में डेट एंड टाइम लेके आना है, तो कहाँ चले जाएंगे, डेट एंड टाइम। आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देने लगेगा, सेलेक्ट करिए और यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत इसमें, बहुत सारा फॉर्मेट दिया है, कोई जो नहीं कि आप एक ही फॉर्मेट लेंगे, जो फॉर्मेट चाहिए सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वही डेट एंड टाइम लेके आएगा जो आपके कंप्यूटर में सेव रहे। इसमें डॉट लॉग नहीं आएगा, नोट पैड में आता है डॉट लॉग, इसमें नहीं आएगा, आया समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे जाएंगे तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, एक चीज ध्यान रखिए, नहीं आएगा, आगे का डेट भी लेके आना चाहते नहीं है, वो लिखना पड़ेगा खुद से, आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करें हम यहाँ पे एक डेट को लिख दी, यही सेलेक्ट किया और ओके कर दी, बता रहा है कि पहला महीना है 9 तारीख, पहला तारीख, पहला महीना 9 तारीख और 2000। फिर नीचे हम देना चाहते नहीं, पहली तारीख पहला महीना, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा पहला महीना स्लैश, फिर पहली तारीख, और उसके बाद फिर क्या देना होगा, स्लैश 2000, ऐसे देना होगा। आ रहा है समझ में ना, ऐसे लिखना होगा।
हाँ, अगर हम चाहें तो अपने कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज करेंगे। चेंज करना तरीका आप लोग बताए थे ना। इसी पर राइट क्लिक करेंगे और एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाएंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, चेंज। गलत डेट एंड टाइम कर देंगे, जो चाहिए होगा वो यहाँ से चेंज कर देंगे, वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वही डेट एंड टाइम सेव हो जाएगा ना। और वही आप यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए, हो जाएगा। यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा वही आएगा, कोई दूसरा कोई डेट एंड टाइम यहाँ पे नहीं। दूसरा लाना है तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तब क्या करना होगा, लिखना। हाँ, या तो गलत सेट करना होगा। और उसके बाद जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इंसर्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जितना एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे सब में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाए, क्या है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जवाब देंगे कि किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करें और वो सारा वर्क हमारे जिस एप्लीकेशन पे काम करें उस पे आ जाए, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर जो हम वर्ड पैड पे हैं, हम ये पूछे वर्ड पैड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड पैड में इस्तेमाल किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करके और वर्ड पैड में लेके आना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी और एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, जैसे भी हम पेंट पे काम किए हैं ना, क्लिक किए हैं और इस पे डिजाइन बनाए हैं, और जैसे क्लोज करने अपने आप वो हमारे पेज पे आ गया है, आ गया है ना। तो वैसे किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करें और हमारे पेज पे आ जाए तो कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूरे एप्लीकेशन का नाम दिखाई देने लगेगा, दिख रहा है ना। जैसे हम एक्सेल सेलेक्ट कर लिए यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ से क्या कर लिए, काम तो वर्ड पैड पर ही होगा, लेकिन जो भी हम लिखेंगे वो किसके ऊपर लिखेंगे, एक्सेल के ऊपर। दिख रहा है ना, काम हम कहाँ कर रहे हैं, एक्सेल। लेकिन बिना सेव किए क्लोज कर देंगे, देखिए वो डाटा सारा किस पे आ गया, वर्ड। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग। और फिर जब आगे जाएंगे, इसी में अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्टर। तो फाइंड और रिप्लेस आप लोग पढ़े हैं ना। फाइंड का मतलब क्या होगा, सर्च करना। और रिप्लेस का मतलब उसी कंटेंट की जब हमको कोई दूसरा कंटेंट रखना हो। और सेलेक्ट आल का मतलब आप लोग पता ही होगा, पूरे डेटा को क्या कर देगा, सेलेक्ट कर, हो जाएगा। तो ये आज आप लोग वर्ड पैड का सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिए लोग। जहां नहीं समझ आएगा वहां नोट कर लीजिएगा और फिर अगली क्लास में पूछ लीजिए। नहीं आप लोग पूछते हैं लोग, और ना ही पूछने पर आप लोग जवाब देते हैं लोग। सही बात है ना राहुल। हम्म। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।